हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 to 20 नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक जो भी सेट कराया गया है जीके जीएस का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे 9/12/2018 को जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पाली का, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ देगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरा कब लड़ा गया था, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और तीसरा हो गया 1761 ईस्वी में। तीनों याद रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पानीपत की प्रथम लड़ाई पूछेगा 1526 ईस्वी, दूसरा पूछेगा 1556 ईस्वी और तीसरा पूछेगा तो 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1809 ईस्वी में। कह रहा है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, तो 1809 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा में स्थित है। कह रहा है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो छपरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर स्केल कहलाता है। कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है, तो रिएक्टर स्केल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 से 92 ईस्वी में। कह रहा है कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी, तो 1191-92 ईस्वी में। नेक्स्ट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा में किया गया था। कह रहा है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वडोदरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में किया गया था। कह रहा है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, तो 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA में किया गया था। कह रहा है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो USA में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज ने किए थे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया, तो सुषमा स्वराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ये उस समय का करंट अफेयर है। 2018 में एग्जाम हुआ था, तो 2017 का पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 ईस्वी में। ये पिछला प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ब्राह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, कब किए थे, सारा क्वेश्चन आ चुका है पिछला सेट में। इसीलिए पिछला सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि ब्राह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में। और कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। कह रहा है कि बिहार में किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो गोपालगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 है। ये उस समय क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर में, तो उस समय के अनुसार तो दूसरा था, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में याद रखेंगे कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितना है, तो 80 है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर का। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो मुंगेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्टिकल्चर से है। कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हार्टिकल्चर से है। और हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो शहद एवं बागवानी क्षेत्र से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यान मार्टेल हैं। कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधियों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत जीता था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था, तो भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में शुरू किया गया था। कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों में। कह रहा है कि जो टोडार जनजाति हैं वो कहाँ निवास करते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू ने। कह रहा है कि नवंबर 2017 में किसने 48 किलो भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबन ने किए थे। कह रहा है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किए थे, तो कुतुबन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था, तो उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में। कह रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में किया गया था। कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून 2016 को किया गया था, याद रखिएगा। कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 5 जून 2016 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचायत समिति के प्रमुख होता है। कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिलेरी मेंटेल हैं। कह रहा है कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, तो हिलेरी मेंटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1966 से 1969 को कहा गया है। कह रहा है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, तो 1966 से 69 के बीच वाले वर्ष को क्या कहा गया है, तो नियोजन अवकाश कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह तो उस टाइम का है, अब तो नहीं पूछेगा कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, अब तो पूछेगा आपसे कि 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो याद रखिएगा दामोदर मौजे को मिला है। 2023 का किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो दामोदर मौजे को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में हुआ था। कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। कह रहा है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से है। कह रहा है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाडनगर गुजरात में किया गया था। कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो वाडनगर गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेल कंपनी को। कह रहा है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो गेल को। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है। कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कह रहा है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है? तो केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में स्थित है। कह रहा है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने किए हैं। कह रहा है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किए हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कह रहा है इसमें कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी मैंग्रोव कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। कह रहा है कि देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल कैनाल जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कह रहा है कि किल कैनाल जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उस पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो किस पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो अव्यवहार के मामले में नहीं हटाया जा सकता है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो अव्यवहार के मामले में उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंडहोक है। कह रहा है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो पिंडहोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. रॉय ने किए थे। कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो M.N. रॉय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कह रहा है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन को। कह रहा है कि 2015-16 में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो उज्जैन रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। यहाँ से साइंस और मैथ दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस को कवर करेंगे और मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स डेवोर ने किए थे। कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने किए थे? तो जेम्स डेवोर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर का किया जाता है। कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण होता है। कह रहा है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कह रहा है कि अग्नि बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट को। कह रहा है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रोशनी में होती है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस रंग में होता है? तो लाल रंग में, लाल रोशनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मानिया के कारण होता है। कह रहा है कि काला जार किस कारण होता है? तो लिस्मानिया के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लेटलेट्स करता है। कह रहा है कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में पाया जाता है। कह रहा है कि आयोडीन जो है वो किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमासिक रस में पाया जाता है। कह रहा है कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो अमासिक रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम हेतु। कह रहा है कि कल्पना 1 जो उपग्रह है वो किससे संबंधित है? तो मौसम हेतु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस का है। कह रहा है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो संयुक्त अभियान किसका है? तो भारत और फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। कह रहा है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? तो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और सोना। तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन के द्वारा निकलता है। कह रहा है कि चिमनी से जो धुआं निकलता है वो किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी और आर्गन का होता है। कह रहा है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का होता है। फ्रेंड्स, ये था आज 9/12/2018 का प्रीवियस ईयर सेट। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।